नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है आप लोगों का। मैं अर्चना तिवारी, ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि, मेरे चैनल का नाम है। आज का प्रश्न है, नवरात्रि में ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे आपके सारे संकटों से छुटकारा मिल जाए और देवी प्रसिद्ध भगवती आपकी हर आराधना को स्वीकार करें, आपकी मनोकामना को स्वीकार करें। और वो मनोकामना ऐसी है जिससे आप न कह पाती हैं, न सुन पाती हैं, न किसी जेंट्स है का, न कोई किसी लेडीज का। चाहे जिसकी भी मनोकामना हो वो बहुत अच्छे से विश करके और ये चीज़ें नवरात्रि में कर सकता है। तो चैत्र नवरात्रि में 9 अप्रैल से शुरुआत हो रहा है, दिन मंगलवार से, और 17 अप्रैल तक ये नवरात्रि रहेगी। इस नवरात्रि में समस्त संकटों का सामना, अपनी बुद्धि को, अरे बच्चों को विकसित करने का, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे उपाय आप ऐसे हैं जो कर सकते हैं। नवरात्रि में करने से उस दुख से आप छुटकारा पा जाएंगे। और ये श्योर है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने भी किया है। तो इस चीज़ के बारे में विशेष जानकारी ये है कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। अगर बहुत बड़ी विश है कोई और बहुत वर्षों से नहीं पूरी हो रही है, उस विश को भी आप पूरा कर सकती हैं। अगर तत्काल का होगा तो तत्काल पूरा होगा, लेकिन अगर समय लगने वाला होगा तो मैं गारंटी के साथ देती हूँ कि 2 से 3 नवरात्रि में आपकी ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो क्या करना है आपको, अपनी विश करके 9 दिन की नवरात्रि में साफ सुथरा रहना है, शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने हैं, साफ सुथरे के साथ लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। और इसके साथ आपको मन में हमेशा 24 घंटे भगवती का वास रहे, इसके लिए उनके नाम का जप करना है। काम करते हुए भी आपको बोलते रहना है। आप चाहे जिस अवस्था में हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भगवान को भी पता है कि भक्त अगर कर्म कर रहा है तो वही उसकी पूजा है। तो आपको करना क्या है, नवरात्रि में 9 दिन बिल्कुल अपने मन को शुद्ध गति देकर, अगर आप व्रत नहीं रह पाते हैं तो भी सुबह स्नान करने के बाद एक गुड़हल का फूल जो होता है, उसी गुड़हल के फूल का, लाल फूल का माला बनाकर माता दुर्गा को पहनाना है। और लवंग, इलायची अपनी विश बोलकर एक में पुड़िया उसका बनाकर उनके सामने रख देना है। और सवा मुट्ठी या 1 मुट्ठी, जितना आपके पास व्यवस्था हो, या 21 दाने गिनकर हरा मूंग जो होता है उसको अपनी विश कह के माता को अर्पित करना है। और ये आपको लगातार माता को अर्पित करते रहना है। और 9 दिन की नवरात्रि में किस रंग का कपड़ा पहना जाए और किस चीज़ का भोग लगाया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए माता की पूजा करनी है। और सिर्फ यही उनके सेवा में भोग लगाना है और उस दिन उसी रंग का कपड़ा पहन के उसका आवाहन करना है। इस तरह से आप करेंगे तो 9 दिन की नवरात्रि में सबसे बड़ा जो आपको संकट होगा, उस संकट से आपको जो मानसिक टेंशन होगा उससे छुटकारा मिल जाएगा। और मानसिक टेंशन के साथ धीरे धीरे आपकी विशेष पूरी होती नजर आएंगी, आपको आपके काम बनते नजर आएंगे। और जिस काम से आप परेशान होंगे वही काम आपका पूरा होगा। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। आप जो भी करेंगे पूरे लगन, होश हवास में, सहयोग से और बिल्कुल अपने करना चाहेंगे, साफ सुथरे से करना चाहेंगे। जब आपके अंदर ऐसी लगन और क्षमता विश्वास कर जाए और आगे बढ़ते रहे, तो ये आप समझ लीजिएगा कि माता का कृपा आप पर बन रही है और आपको माता भगवती अपने चरण में जगह दे रही हैं। तो इस चीज़ की सुविधा के लिए सुबह उठना है सूर्योदय से पहले, और इस काम को हर नवरात्रि में रोज करना है। अगर आप कर पाएँ तो किसी स्थान पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएँ, दुर्गा महामोचन का पाठ करवाएँ, स्तोत्रम का पाठ करवाएँ, अगर दुर्गा नाम का जाप करवाएँ। अगर नहीं आपकी व्यवस्था होती है, आप खुद कर पाते हैं, तो किसी अच्छी विशेष बड़ी जगह पर, जागृत जगह पर नवरात्रि में 9 दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं 108 बार। आप इसको 2 बार में भी कर सकते हैं पूरे सच्ची श्रद्धा के साथ। अगर नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में जिस स्थान पर आपका पूजा स्थान है, उस स्थान पर, उसी पूजा स्थान पर 108 बार, 11 बार, 5 बार, 2 बार, नहीं सही तो 1 बार टाइम के अनुसार रोज आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इस तरह से आप देखेंगे आपको जिस विपत्तियों में सहारा नहीं मिलता है, उसमें माँ भगवती अपना सहारा, अपने आंचल का कोर भक्तों को पकड़ा देती हैं। तो इस तरह से आपको भी सहारा मिलेगा। अगर किसी महिला का मान सम्मान और प्यार उसके घर में नहीं है, उसका जगह नहीं है, उसको समझा नहीं जा रहा है,
उसका मान-सम्मान न होने के साथ उसको बार-बार मायके रहने के लिए बोला जा रहा है, उसके परिवार में प्यार नहीं है, तो वो दुर्गा जी की पूजा ज़रूर करे। और सबसे एक विशेष बात ये है कि इस पूजा में अगर पति-पत्नी साथ बैठते हैं, तो चाहे जो मनोकामनाएँ आपकी हो, निश्चित रूप से पूरी हो जाएँगी। ये मूरा मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा अनुभव है। तब मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ जो आपको शब्द सुना रही हूँ, वो प्रैक्टिकल किया हुआ है, तब मैं आपको दे रही हूँ। और हो सके 9 दिन का व्रत अगर नहीं रह पा रहा है कोई, तो 7वें दिन से माता सरस्वती, लक्ष्मी, कालिका और महागौरी का जो व्रत होता है, वो 7 दिन से 9वें दिन तक रहा जाता है। सेंधा नमक खा के भी कोई रह सकता है। इस तरह विधिवत पूजा-पाठ विधि से आपके इच्छा अनुसार ये वीडियो है, आप जो कर पाइए इसमें से करिए, अपनी विशेष रख के करिए, निश्चित पूरा होगी, माता रानी आप पर कल्याण करेंगी। और जिस महिला का, जिस पुरुष का अपने घर में सम्मान नहीं है और अपने जीवन में बदलाव देखना चाहता है, उसके जीवन में सारी चीज़ें परेशान कर रही हैं उसको, तो सिर्फ़ एक मंत्र का उसको जाप करना है इन सारी विधियों के साथ। मंत्र है, ओम देहि सौभाग्यरोग्यं देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र के जाप से निश्चित है 100% कि आपके जीवन में बदलाव होगा, आपके जीवन में खुशियाँ आएँगी, आपके जीवन में मान-सम्मान आएगा। और ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया, तो आप रोज़ इस चीज़ को कर सकते हैं। आपके जीवन में संकट भी आने वाला होगा, तो स्वप्न में आपको दिखाई देगा, माता रानी हर समय आपका कल्याण करेंगी। अगर सोते समय आपके शरीर से प्राण निकलते हैं और गंदगी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, स्वप्न में कोई दोष दिखाई देता है, कोई आपको मारता-पीटता है, तो उसमें भी एक दिखाई देगा कि कोई औरत आपकी रक्षा कर रही है। तो इस तरह से आप अपने विषय इसको रखकर माता रानी के चरण में 9 दिन की नवरात्रि में अपने विषय को, अपने समझ को, अपनी प्रगति को बढ़ाएँ और सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ माँ का सेवा करें। निश्चित है कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जय माता जी, जय नवदुर्गा, हर हर महादेव।